हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुई धागा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ब्लाउज के पान नेक की कटिंग करूँगी। आशा करूँगी कि आपको इजी से जी टेक्निक एंड मेथड के साथ कट करूँ एंड समझा पाऊँ। तो चलिए इसको कट करना स्टार्ट करते हैं हम। पान नेक कट करने के लिए सबसे पहले हम इस बुकरम के पीस को लेंगे। ये पेस्टिंग बुकरम है, ये प्रेस से फैब्रिक पर स्टिच हो जाती है। तो इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमने इसको कितना लिया है और नेक हमें कितना रखना है। तो नेक की लेंथ हमें 7 इंच रखना है। कंप्लीट हमें 6.5 रखना है, बट ये हम 7 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच ये स्टिचिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे यहाँ से। ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसको जितना चौड़ा रखना है। कोई 3 का भी पहनता है, कोई 4 का भी पहनता है, लेकिन जिस ब्लाउज को हमें कट करना है वो हम 3 इंच पर लेंगे। तो हम एक मार्क यहाँ पे कर लेंगे। एक 7 पे किया हमने, एक 3 पे किया, और यहाँ पे 7 पे किया है, ऊपर 3 लिया है हमने। तो नीचे भी हम इसको मेजर कर कर एक 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से हम इन डॉट्स को जॉइंट कर कर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से। आप इसमें पान नेक का ड्रॉ अपनी नीड के अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम है तो आप 3.5 पर इस तरीके से एक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से आप मेजर करेंगे, 3.5 पर एक मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क किया है यहाँ पे 3.5 पर। यहाँ से हम इसको पान नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक आइडिया करके लिए हमने डाला है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ पर डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे नेक की डिजाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ से हमने इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेके लाइन को ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इस साइड से भी हमने लाइन को डिजाइन को ड्रॉ किया था, वहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसको इस तरीके से ओपन करके देखेंगे। तो देखिए हमारे नेक का डिजाइन इस तरीके का निकल के आया है, देख सकते हैं आप। ये हमारी नेक की प्रॉपर तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फैब्रिक पर स्टिच करेंगे। ये फैब्रिक पर हम आयरन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम मेन फैब्रिक ब्लाउज के पार्ट पर, फ्रंट पार्ट पर इसको सेट करेंगे। इस कटे हुए नेक को हम इस तरीके से फैब्रिक पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेकर, 1 इंच का भी ले सकते हैं, बस हाफ इंच का काफ़ी है। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं, और अगर आप आइडिया से कट करना चाहें तो आइडिया से भी कर सकते हैं। 1 इंच का इस तरीके से हम मार्क करके इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे फैब्रिक को। आप चाहें तो इस फैब्रिक की जगह, मेन फैब्रिक की जगह आप लाइनिंग का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके ब्लाउज में सूट में लाइनिंग का फैब्रिक है तो आप उसी पे कीजिएगा। एक्चुअली ये वेलवेट फैब्रिक है तो मुझे इसमें लाइनिंग की नीड नहीं थी, तो मैन फैब्रिक का ही मैं यूज कर रही हूँ इसमें। अगर आप चाहे आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक है तो आप उस पर ही इसको सेट कीजिएगा। इस तरीके से हम इसके ऊपर अब आयरन से इसको सेट कर लेंगे, ये चिपक जाएगा। आप देख सकते ये चिकना जो साइड रहता है, ये चिकना वाला, इसको हम पलटकर इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे तो ये फैब्रिक के ऊपर सेट हो जाएगा। देखिए इसको हमने आयरन से इस तरीके से सेट कर लिया है और ये चिपक गया है पूरा, देख सकते हैं आप। अब हम इस पीस को अपने मेन पीस फ्रंट वाले पार्ट पर इसको अटैच करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों पार्ट्स को यहाँ पे इनको हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे सेंटर पॉइंट का हम, ठीक है, इस तरीके से। और हम एक लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे सेंटर पॉइंट की इस पर। इस तरीके से हम लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे इसको अटैच करने से पहले हम इसको 3 साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस साइड से हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा। इन 3 साइड से, इन दोनों साइड से और नीचे की साइड से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। पहले इस तरीके से हम फोल्ड करके इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करते टाइम ध्यान रखें, बिल्कुल हमें इस साइड से स्टिचिंग करना है, यहाँ पे साइड से, और कपड़े को अंदर की साइड इस फैब्रिक को ऐसे खींचकर हमें फोल्ड करके दबा के स्टिचिंग करना है, जिससे हमारा ये डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग में निकल कर आए। फ्रंट पर हम इस तरीके से इसको टर्न कर लेंगे एंड फैब्रिक को अंदर की साइड इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग कर लिया है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। कट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई ना कटे। इस साइड से भी सेम हम ऐसे ही इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई ना कटे। यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट करके निकाल देंगे, देखिएगा। अब हम इस पार्ट को ब्लाउज के मेन फ्रंट पार्ट पर हम अटैच करेंगे। ये ब्लाउज का हमारा मेन फ्रंट पार्ट है तो हम इस पर अटैच करेंगे। पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। इस शोल्डर को यहाँ से हम शोल्डर से साइड करके फैब्रिक को पकड़ लेंगे। ये हमने जो कट्स लगाए थे, इन कट्स को हम
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच करते हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। और यहाँ से हम इस पे सेंटर पॉइंट की एक लाइन को क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये इस पार्ट में ये सेंटर पॉइंट निकल के आ गया, देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, छोटा सा नॉच लगा सकते हैं। इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे, इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था, इस सेंटर पॉइंट से हम बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट को इस तरीके से मैच करेंगे। आप चाहें तो ये लाइन जो हमने सेंटर पॉइंट की निकाली है बैक साइड, आप इस साइड उसको निकाल लें तो ज़्यादा बेटर है, पर मुझे आइडिया है कि इसलिए फ्रंट पे आता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया इसको। तो मैं इस तरीके से इसको जो हमने कट्स लगाए यहाँ पे, इनको बिल्कुल हम सेंटर पॉइंट से हम मैच करते हुए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको पिन से भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे सिलाई डालना चाहे तो वो भी आप रफ सिलाई डाल सकते हैं सेंटर से। तो ये फैब्रिक इधर से उधर नहीं खिसकेगा, दोनों साइड प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मेजरमेंट कर कर भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारी लाइन ड्रॉ हुई है वो सेंटर में है या नहीं। तो इस तरीके से आप मेजर करेंगे 6 इंच, एंड इस तरीके से करेंगे तो इस साइड भी 6 इंच, यानी कि हमारा ये पार्ट्स बिल्कुल मेन फैब्रिक पर सेंटर में सेट है। तो इसको मैं पिन से सेट कर लूँगी और सिलाई से नहीं कर रही हूँ। मैंने इसको पिन से सेट कर लिया है क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है, तो इजीली ये सेट हो जाता है, ये इधर उधर ज़्यादा नहीं खिसकेगा। अब इस पे हम साइड से स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये हमारी सिलाई इस बुकरम के ऊपर ना चढ़े, बिल्कुल बुकरम की हम साइड साइड से डिजाइन के जैसा हमने डिजाइन को ड्रॉ किया है उसी के साइड साइड हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। आप चाहे तो मैं आपको चौक के मार्क करके भी बताती हूँ। आप यहाँ से बिल्कुल इस साइड से इस पे स्टिचिंग कर लीजिए इस तरह। अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरीके से आप चौक से पहले लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर स्टिचिंग कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से हमने जो लाइन को ड्रॉ किया है उसी के ऊपर ऊपर हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा जिस तरीके से हमारी बुकरम पे डिजाइन को हमने ड्रॉ किया है, कट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के साथ साथ हम पिन को भी निकालते जाएंगे। इन पिन्स को हम निकाल देंगे। इसके बाद हम इस नेक के इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कट करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमारी ये स्टिचिंग है ये बिल्कुल ना कटे। इसके पास से हम कट करेंगे फैब्रिक को यहाँ से, बट ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई ना कट हो। यहाँ से हम इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये डिजाइन है यहाँ पे कट्स लगा लेंगे, यहाँ सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम एक सेंटर में इस तरीके से कट लगाएंगे। सिलाई का ध्यान रखेंगे हम। इस तरीके से हम नोचेस को लगा लेंगे इसमें। कट्स लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
इस नेक की प्रॉपर फिनिशिंग के लिए हमें इस पर आयरन करना ही पड़ेगा, और आयरन जो डिजाइन वाले नेक होते हैं उन पे हमें आयरन से ही सेट करना होता है। तो आप इसकी अभी फिनिशिंग देख सकते हैं, इस तरीके से निकली है। आयरन के बाद ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। इसके बाद आयरन के बाद आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी डाल सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर तुरपाई करूँगी क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है। और ये जो नेक पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिनिशिंग नहीं है, पर ये क्या है, वेलवेट का फैब्रिक है। अगर आप इसको इस साइड से ऐसे कर दोगे, इधर झुका हुआ लगने लगेगा, इस साइड बिल्कुल फिनिशिंग लगेगा। देखिए इस साइड से कर दोगे तो इस साइड लग, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा थिक टाइप का होता है। अभी इस पे आयरन नहीं है, आयरन हो जाएगी तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा पान नेक बनकर रेडी हुआ है। इस तरीके से आप सूट का, ब्लाउज का, किसी भी मतलब जो भी आप ड्रेस स्टिचिंग करना चाहते हैं उसका इस तरीके से नेक बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा फाइनल लुक इसका निकल के इस तरीके का आया है। स्वीट हार्ट नेक का आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी देखिएगा आप, ये इसका बैक साइड है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। ये इसका फ्रंट साइड है। अभी इस पे आयरन के बाद बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो या ये पान नेक थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।